ओम शांति। आपका प्रश्न है, किसी का मर्डर करना कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ, फिर कोर्ट उसे सजा क्यों देता है? सबसे पहली बात, क्योंकि आपने ये प्रश्न पूछा है, आप इस बात को जानते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं परमपिता परमात्मा आकर कर्मों की गति समझा रहे हैं। परंतु जब इसे कोई नया देखेगा तो उसे लगेगा ये कैसी बात करते हैं। अब हमें यहां सबसे पहले संक्षिप्त में कर्मों की गति को समझना होगा। कर्मों की गति बड़ी सीधी है, जिसे हम न्यूटन के नियम के अनुसार समझ सकते हैं। बेशक वो नियम न्यूटन ने दिया, परंतु वो नियम एक्चुअल में न्यूटन से पहले था और वो नियम केवल न्यूटन ने पहचान करके दिया, उसने हद में बताया, परंतु अब परमपिता परमात्मा ने आकर उसे बहुत अच्छी तरह से समझाया। न्यूटन के नियम के अनुसार क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर होती है और प्रतिकूल होती है, विपरीत दिशा में होती है। उस बाल ने आके इसको टक हिट किया तो ये बाल भी उसको हिट करती है। जितना जोर से वो हिट करती है उतना ही जोर से वो हिट करती है। अब परमपिता परमात्मा समझाते, बच्चे ये संसार का नियम है कि क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर होती है। जब भी कोई आत्मा परम धाम से इस संसार में आती है, आने के बाद वो जिस जिस आत्मा को जितना जितना सुख व दुख देती है, उसी आत्मा से वो सुख व दुख लेती है, उतना ही लेती है, कम या अधिक नहीं हो सकता। और ये नियम अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा। इसका आरंभ भी नहीं और अंत भी नहीं। जिसे न्यूटन ने कहा, जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी, वो रुक नहीं सकती, और जो रुकी हुई है वो चल नहीं सकती। और बाबा ने भी आकर के, परमपिता परमात्मा ने भी आके समझाया, जो एक्ट हो गया उसकी रिएक्शन होनी है, और रिएक्शन की फिर रिएक्शन अनादि काल तक चलती ही रहेगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। यहां तक परमपिता परमात्मा स्वयं भी यदि चाहे किसी एक्ट को रोकना, वो नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। और इस मॉडल से इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हर क्रिया पिछली क्रिया का जवाब है और अगली क्रिया के लिए, अगले रिएक्शन के लिए एक्शन है। जैसे हम ध्यान से समझेंगे कि इस बॉल ने हिट किया, इसके एक्शन ने उसको रिएक्शन करने के लिए मजबूर किया, उसके रिएक्शन ने इस बॉल को रिएक्शन करने के लिए मजबूर किया,
उस बॉल ने रिएक्शन किया, इस बॉल ने रिएक्शन किया, उस बॉल ने रिएक्शन किया, इस बॉल ने रिएक्शन किया। ये मॉडल हमारा बनाया हुआ है, इसका आरंभ और अंत हो सकता है, परंतु सृष्टि में इस चक्र का अंत नहीं हो सकता। हर क्रिया पिछली क्रिया का जवाब है और अगली क्रिया के लिए प्रश्न है। हर क्रिया पिछला बराबर कर रही है, अगले होने के लिए क्या कर रही है? जवाब बन रही, प्रश्न बन रही है ना। हिट करके इसने उसको हिट करने के लिए कहा और उसकी हिट का पिछली हिट का उसने जवाब दिया। पिछली हिट का इसने जवाब दिया और उसको हिट करने के लिए इसने प्रेरित किया। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, यह अकाउंट बराबर होता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई बात नहीं। ये बात समझ में आ जाए तो संसार का कोई भी व्यक्ति किसी को दुख नहीं दे सकता। उसे यह समझ में आ जाए कि मैंने दुख दिया तो वो दुख मुझे लेना पड़ेगा। कोई दुख लेना नहीं चाहता, वो दुख देगा नहीं और उसे दुख मिलेगा नहीं। सुख देगा सुख मिलेगा, दुख देगा दुख मिलेगा। अब क्या करना है वो हर एक ने सोच लेना है। परंतु इस नियम की अज्ञानता के कारण सारी दुनिया ये समझ बैठी है कि किसने देखा, भगवान के घर कब न्याय होता है। कहते हैं परंतु समझते हैं पता नहीं कब मिलेगा न्याय। इसलिए अल्पज्ञ मनुष्यों ने ये कोर्ट बनाया, कानून बनाया, संविधान बनाया कि जो सजा दे उसे सजा दी, जो गलती करे, जो पाप करे, जो मर्डर करे उसे सजा दे। जरा ध्यान से देख लीजिए, आप स्वयं समझ जाएंगे कि मैंने एक मर्डर किया है और हम अपने देश का ही संविधान को ले ले कि ज्यादा गहराई में उसकी क्या बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में ना जाते हुए सीधा मैं लेता हूं कि मैंने मर्डर किया है, मेरे को फांसी की सजा मिलेगी। वो बात अलग है, इंटेंशन क्या है, ये सारी बातें उनको हम एक तरफ रख के बात कर रहे हैं। मैंने मर्डर किया, मैंने उस आत्मा के साथ हिसाब किताब बराबर किया, ये मेरा रोल था। अब मेरा मर्डर तो वो नहीं करेगा, तो उसका मर्डर हो गया। वो मर्डर करेगा तो कभी और करेगा। और मर्डर करने में हुआ क्या, मैंने कितना भी घातक प्रहार किया, जितना ज्यादा घातक था उतना कम समय में उसने शरीर को छोड़ा। और दर्द उसे उतना समय होता है जब तक वो आत्मा शरीर को नहीं छोड़ती। मेरा प्रहार थोड़ा हल्का था, उसने देर से शरीर छोड़ा, देर तक दर्द को लिया। उस आत्मा के द्वारा वो दुख मुझे मिलना है। मान लो कि मैंने हल्का प्रहार किया जिसके कारण 2 घंटे तक तड़पने के बाद उसने शरीर छोड़ा, तो वो भी मुझे 2 घंटे के तड़पने का दर्द देगा। यह बात अलग है कि मैं शरीर छोड़ूं या नहीं छोड़ूं। उसने मुझे वो दर्द देना है, वो दुख देना है।
यह हर आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट स्वयं बराबर करती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब मैंने उसका मर्डर कर दिया, मुझे जेल में डाला गया, मुझे कई दिनों तक ट्रायल किया गया, मुझे अनेक प्रकार के पुनिशेस दिए गए, अलग अलग प्रकार से जो भी किया गया, वो मेरा उन आत्माओं के साथ हिसाब किताब था। मैं ये मर्डर नहीं करता तो वो मेरे साथ अपना हिसाब बराबर कैसे करते? और मुझे फांसी की सजा मिली, अब फांसी की सजा किसी और ने मुझे दी, और ऑर्डर करने वाला कोई और है और उसे पूरा करने वाला कोई और है। मेरा उस आत्मा के साथ हिसाब किताब है। मैंने कभी उसे दुख दिया हुआ था, उसने मुझे वो दुख दिया। मुझे फांसी पर लटकाया, वो दुख बराबर हुआ, परंतु जिसने मुझे दर्द पहुंचाया, वो दर्द मैं उसे पहुंचाऊंगा, तब मेरा कार्मिक अकाउंट बराबर होगा। कार्मिक अकाउंट तो बराबर होना ही होना है। वो हमारे उस कार्मिक अकाउंट बराबर करने के बीच में एक माध्यम है, एक विधि है, एक रास्ता है। नहीं तो कार्मिक अकाउंट बराबर कैसे हो? हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, बाकी जो कोर्ट सजा देती है, वो उस कर्म की सजा नहीं, वो केवल सांसारिक अकाउंट को बराबर करने में, अन्य आत्माओं के साथ हिसाब बराबर करने में सहयोगी है, साधन है। हम उसे गलत नहीं कह सकते, परंतु वे वास्तव में सजा नहीं है। कितने अपराधी हैं जिनको आज तक पकड़ा नहीं गया? कितने ऐसे अपराधी हैं जिनकी सजा बेकसूर भुगत रहे हैं? मर्डर किसने किया और फांसी की सजा किसको दी गई? ये समझ सकते हैं, क्योंकि गॉडली नॉलेज के अभाव ने दुख का रूप विपरीत दिशा में, अनेक दिशाओं में ले जाने के निमित्त बना। परंतु ये भी उसी कार्मिक अकाउंट को बराबर करने के निमित्त है, सहयोगी है। क्योंकि याद रखना है, ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा में अकल्याण कभी किसी का हो नहीं सकता। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो
13106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम